आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि 7 प्लेसेस ऑफ बुद्धाज लाइफ, 7 जो जगह है जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है। तो जो बर्थ प्लेस है लॉर्ड बुद्धा का वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में जो जगह है लुम्बिनी ना, उसको जो है कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पे भी एक कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट है। और इंडिया में भी देखो, नेपाल में कपिलवस्तु एक जनपद है, जबकि इंडिया में कपिलवस्तु एक जगह है जो कि सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है। तो ये जो कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए थे 563 BC में, अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है। और 483 BC में भगवान बुद्ध का मृत्यु हो गया था। फिर यहाँ पे कपिलवस्तु यूपी इंडिया, यहाँ पे भी भ्रमण करते रहते थे भगवान बुद्ध। फिर बोध गया, बोध गया में इनको अटेंड हुआ था इनलाइटमेंट, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति लगभग इनको 35 वर्ष की उम्र में हुआ था। उसके बाद सारनाथ, सारनाथ यूपी इंडिया। ठीक है। सारनाथ जो है वाराणसी में है, जो कि हमारा वहाँ पे जो डियर पार्क है। गेव हिज फर्स्ट सरमन, वहाँ पे इन्होंने अपना पहला जो है सरमन यानी कि जो है ज्ञान दिया था। और ये इसको ज्ञान ग्रहण करने वाले 5 ब्राह्मण बौद्ध भिक्षु थे। एक्चुअली बौद्ध भिक्षु नहीं कह सकते, 5 ब्राह्मण लोग थे जो कि बाद में भगवान बुद्ध को छोड़ दिए थे। और इस पार्क में भगवान बुद्ध ने अपना जो है ज्ञान दिया था। और यहाँ पे एक बात बहुत ही गौर करने लायक है कि जो सारनाथ है वो वाराणसी में है। और यहीं पे जो है ये जो फर्स्ट सरमन दिया था, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जो हमारा नेशनल इम्बलम है अशोक चक्र, वो यहीं पे जो है सारनाथ में जब अशोक ने जो है कंस्ट्रक्ट कराया था अशोक चक्र को, तो वहीं से जो है लिया गया है। ठीक है। अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं और 24 जो है जो गुण हैं, वो जो ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे सोशल ऑर्डर के लिए, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। फिर राजगीर, राजगीर यहाँ पे भी इन्होंने अपने सरमन्स दिए थे। राजगीर सबको पता है, अजातशत्रु और बिंबिसार जो हरिहर डायनेस्टी थे। और अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों ही भगवान बुद्ध के चेले थे एक तरीके से, और दोनों ही भगवान बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है। उसके बाद आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने भ्रमण किया था, यहाँ पे भी उन्होंने अपना ज्ञान दिया था। श्रावस्ती अभी काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है। उसके बाद वैशाली, वैशाली बिहार, यहाँ पे भी भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम जो है अंतिम ज्ञान जो है अंतिम जो सरमन था वो भगवान बुद्ध ने वैशाली में दिया था। और वैशाली सबको पता है कि वैशाली जो है लिच्छवी गढ़ों के लिए फेमस थी। ठीक है। और वैशाली लिच्छवी गढ़ के लिए फेमस थी। तो ये बातें, एक गणराज्य था ये। उसके बाद कुशीनगर, कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को मृत्यु हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। और 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। और जिसके यहाँ पे ये रुके हुए थे वो ब्लैक स्मिथ थे, यानी लोहार थे। और उन्होंने भगवान बुद्ध को सूअर का या बंदर का मांस परोसा था। और उसको खाने के बाद भगवान बुद्ध को वोमिटिंग हुई, उल्टी हुई और दस्त लग गए। और उसके बाद बात अप्रॉक्सीमेट 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये जो 7 जगह हैं भगवान बुद्ध की, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चंस में। और इन जगहों पर भगवान बुद्ध का भ्रमण रहा है। तो कुल मिला जुला के आप देखोगे तो यूपी और बिहार में भगवान बुद्ध का भ्रमण काफ़ी हद तक रहा है, और प्रदेशों में नहीं रहा है उतना, क्योंकि वो पैदल ही चलते थे। क्योंकि पहले उतना साधन अच्छे तो थे नहीं कि आदमी हर जगह से यहाँ से वहाँ से कहीं भी दौड़ जाए। और चूंकि भगवान बुद्ध लगातार पैदल ही चलते थे, या जो है उस समय के जो कम्युनिकेशंस थे वो बहुत स्पीडी नहीं थे, तो भगवान बुद्ध जो है नज़दीकी के क्षेत्रों में ही मेंटेन रहे, जैसे बिहार और यूपी। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।